आप अपने सहूलियत के हिसाब से मुल्हा धर लेते हो और बहाते हो घड़ियाली आंसू, लेकिन कभी ये पूछने नहीं जाते हो कि वो योजनाएं आती ही क्यों है जिससे जलती है ट्रेनें और दंगाई बनते हैं अपने ही कुनबे के लोग। तो सुनो, अपने एकमात्र ख्वाब पे चले सरकारी जुल्म से उपजी अशांति के विरोध में प्रयुक्त हिंसा को अगर तुम गलत कहते हो तो फिर रामायण भी गलत था और महाभारत भी गलत था। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अरे देखा है क्या जेठ की दोपहरी में सोन के तपते बालू पे दौड़ने वाले छात्रों के पैरों की छाल को? नहीं देखा तो देख लो। 20 जून 2022 का वो दिन था। सूर्य अभी बाल्यावस्था में ही था। चौराहों पे भीड़ जमा होने लगी। पुलिस वाले सहमे हुए थे, इसलिए दूर थे। धीरे धीरे भीड़ स्टेशनों पे बढ़ने लगी। छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। जो यात्री समझदार थे वे चुपके से निकल गए। अनहोनी का अंदेशा आसमान में साफ नजर आ रहा था। उसके बाद जो हुआ उसे ही शास्त्रों में तांडव कहा गया, छात्रों का तांडव। कई ट्रेनें फूंक दी गई, बसों को जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियां चौराहे पे खड़ी खड़ी राख हो गई, रोड जाम कर दिए गए, पूरा शहर जल रहा था। ये उपद्रव नहीं प्रहार था, ये हमरा बिहार था और ये हमारी कहानी थी। उसी लड़के की जिसके माथे पे सरकार ने वो टैग मढ़ा था, जो टैग उन दंगाइयों की थी तथा कथित उपद्रवियों की, जिसकी कहानी अनुभक्ति के इस युग में शायद ही कोई कहने की क्षमता रखता हो। उस दिन के बाद से दाऊदनगर से लेकर दिल्ली तक के अखबारों के लिए वे दंगाई थे, उपद्रवी थे, रोजगार के नाम पे ट्रेन जलाने वाले देशद्रोही थे। आने वाले दिनों में आप जिन्हें दंगाई उपद्रवी कहकर अपनी पीठ थपथपाने वाले थे, ये वे राष्ट्र विरोधी थे। पर अब लगातार नेताओं के मुख से उन बच्चों को दी जाने वाली उपद्रवी और दंगाई की उपाधि सुन सुनकर ये लगता है कि सच का दूसरा हिस्सा भी सामने आ जाना चाहिए। वो हिस्सा सामने आ जाना चाहिए कि उपद्रव से पहले बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक और उसके बाद आए अग्निपथ योजना का भी सच कहा जाए, क्योंकि देश का भविष्य अगर दंगाई बन जाए तो इससे बुरा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अग्निपथ वो योजना है जिसमें सियाचिन के -50 डिग्री सेल्सियस में भी राष्ट्र रक्षा हेतु संपूर्ण समर्पण के साथ पूरी अनुशासित तरीके से रहने वाले आर्मी के जवान जहां 25 साल में बूढ़े हो जाते हो, वहीं लोकतंत्र की इस मंदिर के सबसे बड़े लुटेरे 60 के उम्र में भी जवानी के ठुमके संसद के गलियारों में लगाते हो, तो फिर इस तरह की योजना किसी राजनैतिक दोगलापन से कम कुछ भी नहीं। भारत सोचो तो क्या है, बस एक राष्ट्र। पर इसी राष्ट्र को अगर मां मान लो तो बात अलग हो जाती है। फिर वो वर्दी जिसे पहनने के बाद सेना सरहद दुश्मन के अलावा कुछ भी नहीं, तो वर्दी बहन का दहेज है। वो वर्दी माँ की दवाई है, भाई की पढ़ाई है, और जब बात देशभक्ति की आए ना तो कफन की सिलाई है। और तुम कहते हो कि हमने ट्रेन जलाए हैं, करोड़ों की संपत्ति राख कर दी, अग्निपथ योजना में 11 लाख रिटायरमेंट दे रहे हो। अरे ये सुनने में बड़ा प्यारा, पर झाको तो बड़ा पेचीदा। ये किस्सा थोड़ा खारा है, ये किस्सा बहुत पुराना है। ये वो किस्सा है जो जय जवान जय किसान का नारा भाषण को सुंदर बनाने के अलावा कुछ भी नहीं, जहां आजादी के इतने वर्ष बाद भी इनके हाथों में न तो लोटा आया न ही पेंदी। लाचार को सब लूटते हैं जनाब। हमने देखा है अपने शहर के पुलिस स्टेशन से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक, जहां मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर गरीब तबके के लोगों को आए दिन इस तरह की अनेक चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, जहां एक दिन में होने वाले काम के लिए 10 दिन का समय लिया जाता है, और उन बेचारों को अभी तक ये पता था कि सर्वर डाउन था इसलिए काम नहीं हो पाया। ये अग्निपथ योजना है जिसमें हुए हिंसा का नायक भी तय है, और खलनायक तो खैर है ये है। 15 साल की सेवा को 4 साल कर दिया गया, अन्य सुविधाएं छीन ली गई, पेंशन खत्म कर दिया गया। पर इसके विरोध में जब जलती है ट्रेनें तब गांधी सबको बहुत याद आते हैं। गांधी हमको भी बहुत प्यारे थे सर, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि जब व्यक्ति को बचाने वाला तंत्र ही हमारे पीछे पड़ जाए तो हमें जीने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। कौन सच है और कौन गलत इसका फैसला तो ऊपर वाला एक दिन कर ही देगा।
लेकिन एसी कमरे में बैठकर उन छात्रों को, जवानों को दंगाई और उपद्रवी कहने वाले, अगर तुम्हें जलती हुई ट्रेन की आह धार दिखती है लेकिन भरी जवानी में आत्महत्या करने वाले उन बच्चों की आह नहीं दिखती, तो बॉस तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा ज्ञान अभी कच्चा है। फिर तुम्हारा सच तुमको मुबारक हो, हम खलनायक ही अच्छे हैं। जय बिहार।